Good morning, children. Last class we already started this poetry फूल की एक फूल की चाह, जो कि आपका सियाराम शरण जी की कविता है। इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने देखा कि इसमें एक बिटिया है जिसका नाम सुखिया है और उसके पिताजी है जो कि छूत जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, और उन्हें जो है अपनी बेटी का हमेशा चिंता लगी रहती थी। लेकिन एक दिन जो है महामारी के कारण उनकी बेटी का तबीयत खराब हो गया और फिर वो जो है अपने पिताजी से जो है एक फूल की मांग करती है, जो कि माता के मंदिर का फूल था। लेकिन छूतों को और अन्य जाति लोगों को तो उस समय मंदिर में जाने का अलाउ नहीं था। तो इसका पिताजी जो सोचता है कि मैं किस तरह से अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूर्ण करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जो है वो माता के मंदिर के पास पहुँचता है, ठीक है। देखते क्या बताया गया। भक्त वृंद सब मुख मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदु में। तो जो भी भक्तगण थे, सब लोग भक्तगण जो माता के मंदिर में जो है बहुत ही मधुर स्वर से मृदुमय से होकर जो है माता का गुणगान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माता को पतित तारणी, माने सब पापों को हारने वाली, सब पापों को दूर करने वाली माता तुम्हारी जय हो, ऐसा बोल बोल के जो है माता का गुणगान कर रहे थे। माता तेरी जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, मेरे मुख से भी निकला। कभी बोल रहे हैं कि जो सुखिया के पिताजी थे उसके मुख से भी निकला और उन्होंने भी अपना जो स्वर जो है उन भक्तों के स्वर में मिलाया। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो वो तो एक ही जगह खड़े थे, लेकिन अचानक जो है देख रहे कि वो माता के मंदिर के जो मुख्य भाग है वहाँ पर काफ़ी आगे तक आ गए। मैंने कभी बोल रहे हैं कि वो तो खुद स्वयं बढ़कर आगे नहीं बढ़ा, लेकिन भीड़ ने जो है उसे धक्का मारकर आगे की तरफ बढ़ा दिया था, ठीक है। तो उस समय उसके हाथ में प्रसाद की थाली थी, सुखिया के पिताजी के हाथ में। तो जैसा ही पंडित ने उसके हाथ में थाली देखी तो उसने प्रसाद की थाली जो है लेकर माता को प्रसाद चढ़ाया। तेरे दीप फूल लेकर वे, मेरे दीप फूल वे लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। तो कई बोल रहे हैं कि उसके थाली में जो दीप फूल था, प्रसाद था, पंडित जो है अम्बा को चढ़ाया और फिर उस प्रसाद को जो है वापस सुखिया के पिताजी को देता है, ठीक है। अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, ठीक है। और जब पुजारी ने जो है प्रसाद जब दिया तो उसका जो पिताजी जो है अंजलि भर के बने अपने हाथों में जो है वो प्रसाद ले लिया। भूल गया उसका लेना झट लाभ, परम लाभ सा पाकर। और जो प्लेट जो था, प्लेट में जो प्रसाद था वो उसको वहीं पर भूल गया, ठीक है। मैंने वो इतना खुश था कि पिताजी, उसका पिताजी, सुखिया का पिताजी, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे माता का फूल मिल गया है, ठीक है। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दे दूँ जाकर मैं। तो वो इतना खुश था और वो सोच रहा कि जितना जल्दी हो सके मैं जाऊँ और अपनी बेटी को जो है ये जो फूल मुझे मिला है माता का, वो मैं जाकर जो है प्रसाद के रूप में अपनी बेटी को दे दूँ, ठीक है। सिर पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिर पौर मतलब जहाँ पर सिंह, मैंने बताया था ना, दरवाजा है जहाँ पर सिंह का एक स्टैचू बना हुआ था, आगे मैंने पढ़े हैं। तो मैंने मंदिर से थोड़ा निकल के थोड़ा दूरी आया होगा, आंगन से नहीं पहुंचने में, आंगन तक पहुंच भी नहीं पाया, मंदिर से निकल के थोड़ा दूर पर आया। मैंने मंदिर का जो बड़ा सा जो कैंपस था, जो आंगन था, वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान माने वस्त्र किए हैं भले मानुष के जैसा। तो उसमें से कुछ लोगों ने चिल्लाया, उसको देखा लोगों ने, तब लोग बोले अरे ये अछूत भीतर कैसा आ गया, बोले ये तो अछूत व्यक्ति है, ये तो मंदिर के भीतर कैसा, देखो भाग ना जाए, उसको पकड़ो पकड़ो, देखो बोले कितना धूर्त है, बना कितना धूर्त है वह, कैसे कितना धूर्त है, कितना दुष्ट है और कैसा रूप लेकर आया, कितना साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया ताकि हम लोग जो इसको पहचान ना सके, और यह मंदिर में घुस आया, भले मानुष के जैसा बनकर यहाँ पर आया है, लेकिन इसकी चालबाजी हमारे सामने नहीं चलेगी, ऐसा लोग बोलने लगे, ठीक है। पापी ने मंदिर में घुसकर, लोग बोलने लगे ये पापी है, इसने मंदिर में घुसकर मंदिर को अपवित्र कर दिया, किया अनर्थ बड़ा भारी, और बहुत बड़ा भारी अनर्थ किया है उसने, मंदिर की पवित्रता को ही खत्म कर दिया है, ऐसा लोग बोलने लगे। कुलसित कर दी है मंदिर की चिरकालीन सुचिता सारी, चिरकालीन में जो सदियों से चली आ रही है, सुचिता मतलब पवित्रता। सब लोग बोले कुलसित माने अपवित्र करना, ठीक है। सब लोग बोलने लगे कि इस अछूत के मंदिर में प्रवेश करने के कारण जो है सदियों से चलने आने वाली जो पवित्रता थी इस मंदिर की, उसने उस मंदिर की पवित्रता को आज पूरी तरह से खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है। हे ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, कि क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के,
माता की महिमा के भी, तो फिर वो मैंने बोलने लगा सुखे के पिताजी कि मेरा कलुष, मेरा पाप इतना बड़ा है कि माता की महिमा के सामने भी बड़ा बन गया है, कि माता की महिमा जो है मेरे पाप से भी छोटी पड़ गई है। ऐसा कैसा हो सकता है? किस बात में हूँ मैं? क्या इस बात में मैं माता से बढ़ गया हूँ कि जो आप लोग मुझे ऐसा बोल रहे हो? मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और माता का जो भक्ति है, माता का जो कृपा है, वो तो मुझसे ही बड़ी है। लेकिन क्या आज मेरा पाप जो है, मेरा इस मंदिर में आना इतना बड़ा पापित कार्य हो गया है जो माता की गरिमा को भी इसके सामने छोटा कर दे रहा है? ठीक है, ऐसा उसका पिताजी बोलने लगे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे? तुम कैसे हो माँ के भक्त? अभी आप माँ के सब गुणगान कर रहे थे, पति तारनी, पति धारनी, और ऐसा बोल रहे, मैं भी तो माँ का बनाया हूँ एक इंसान हूँ करके यह विचार खोटा। तुम्हारे मन में यह विचार कैसा आया? ठीक, अभी बोल रहे हैं कि ये कैसा तुम्हें जाए, मनुष्य को बोला गया है, जो मनुष्य जो है उसको सुखे के पिताजी को पापी बोल रहे थे। ठीक है, तो वो बोलने लगे, बोले ये कैसा खोटा विचार तुम्हारे मन में आया कि एक मनुष्य के घुस जाने से माता का मंदिर अपवित्र हो जाएगा। माँ के मुख से ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तुमने इस तरह की बात करके जो है माता की जो महिमा है उसको ही कम कर दी है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। इतना तो कभी बोल रहे हैं कि इतना कुछ बोला सुखे का पिताजी, हाँ, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं सुना। उसने उसको घेर कर पकड़ लिया और खूब मारा और नीचे पे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब, और उसके हाथ में जो प्रसाद था वो भी नीचे बिखर गया। हाय अभागी में बेटी, तू तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब? और तब जब वो गिर गया, प्रसाद गिर गया, तब सुखे के पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी तुम कितनी अभागी हो, प्रसाद मेरे हाथ में रहने के पश्चात भी मैं तुम तक वो नहीं पहुंचाया, और वो कैसे पहुंचेगा अब तुम्हारे पास तक? अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाय। और यही बोलने लगा कि ये तो तुम्हारी तो अंतिम घड़ी मुझे लग रही थी, और अंतिम बार भी मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया, ना ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर पाया, और ना ही मैं तुम्हें अपनी गोद में ले पाया। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको ना दे सका मैं, हाय। और तुम्हारी जो मनोकामना थी माँ के प्रसाद, फूल को प्रसाद के रूप में पाने की, उस मनोकामना को भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया। ये सब बोलकर जो पिता जो रोता है, जिसको लोगों ने बहुत मारा और उसके प्रसाद को भी धरती पर गिरा दिया था। तो ये था आपका एक फूल की चाह। एक बेटी की चाह थी एक फूल को प्राप्त करने की। पिता ने कोशिश की उस फूल को प्राप्त करने की और प्राप्त कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो है वो फूल जो है उस सुखिया के पास नहीं पहुंच पाया, और उसका मुख्य कारण था धर्म, जाति, भेदभाव, समाज में जो भेदभाव है वही इसका कारण था। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद किसी के प्राण भी बच जाते। तो ये थी आपकी एक फूल की चाह, जिसमें सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दिखाया गया है। ठीक है, किस तरह से जो है समाज में जो है जो वर्ग में जो विभाजन हुआ है, और जो उच्च नीच जातियों का जो मतभेद है, वो किसी मनुष्य के जीवन में किस तरह से अंधकार ला सकता है, वो इस कविता में दिखाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप पढ़िए, ध्यान से देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।